हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की, और साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, 88 पोर्टल का थंबनेल है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उनको मैं गाइड कर रही हूँ। 88 पोर्टल होता क्या है? 88 पोर्टल, 99 पोर्टल, 10-10 पोर्टल, 11-11 पोर्टल एंड 12-12 पोर्टल्स, ऐसे पोर्टल्स आते रहते हैं। ये पोर्टल कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि जो सीरियस स्टार है, सीरियस स्टार के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसका खासा माइथोलॉजिकल उसकी वैल्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। उसे हम स्पिरिचुअल सन भी कहते हैं। स्पिरिचुअल सन इसलिए कहते हैं, पहली बात तो वो सन से 2 गुना बड़ा होता है साइज़ में, और दूसरा उसे हम स्पिरिचुअल सन कहते हैं क्योंकि उसका हमारी असेंशन से बहुत गहरा रिश्ता है। क्योंकि कल के दिन में 8 अगस्त को वो अर्थ के सीधा अलाइनमेंट में आता है, और उनकी जो रेज़ हैं वो हमारे अर्थ तक आती हैं और असेंशन प्रोसेस में बहुत मदद मिलती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, सोल जर्नी पर हैं, उनके ऊपर उनका असर पड़ता है। पर्जिंग हो सकती है, ट्रिगर्स हो सकते हैं, असेंशन आपका मटेरियल थिंग्स पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आफ्टर दिस पोर्टल अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में हैं, तो आप कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे इस पोर्टल के बाद। कुछ लोगों को ये लगता है कि इस पोर्टल में यूनियन होगा या इस पोर्टल में रीयूनियन होगा या इस पोर्टल में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि असेंशन होता है। आप जिस वाइब्रेशन पे हैं आपको टेस्ट दिए जाते हैं। कुछ टेस्ट आपके साथ हो सकते हैं, आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं। आपके असेंशन के साथ साथ आपके पार्टनर, अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके पार्टनर का भी असेंशन हो सकता है। उनकी एनर्जी आपको फील हो सकती है। अगर आप अभी कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। किसी तरह का टेस्ट आपके साथ हो सकता है। आने वाले 8 अगस्त के बाद 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करेगा, कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आप। फाइनेंसेस इस पोर्टल के बाद सोल जर्नी में, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं या होती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लगती है। अगर अभी भी आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, डजेंट मैटर, बट अगर अभी भी फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपके सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो इस 88 पोर्टल के बाद आपके फाइनेंसेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने लगेंगे। साथ ही साथ 88 पोर्टल को आपने देखा होगा, इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी जो साइन है वो अबंडेंस को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। तो आपकी लाइफ में ये जो असेंशन है ये आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं इस पोर्टल को लेकर। अब देखते हैं इस पोर्टल का असर क्या पड़ता है आपके पार्टनर्स के ऊपर, उनकी पर्जिंग, उनकी एनर्जी, उनकी अवेकनिंग पर क्या असर पड़ रहा है। तो करंट एनर्जी हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की। प्लीज़ गाइड करें। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स। सन लियो में जाते हैं अगस्त में अपनी स्वयं की राशि, और सीरियस स्टार की अलाइनमेंट होती है, तो इसलिए ये पोर्टल का खासा स्पेशल माना जाता है, स्पेशली असेंशन प्रोसेस में। कल के दिन में मैनिफेस्टेशन सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे अगर आपने मैनिफेस्ट किया कोई भी चीज़ अपने लाइफ में, तो वो चीज़ आपको सक्सेसफुली मिलने के चांसेस होते हैं। मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिएगा कल के दिन में। पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करिएगा, मांगिएगा नहीं, लैक शो मत करिएगा। जो भी इमेजिन करेंगे वो ऐसा इमेजिन करिएगा कि वो आपके लाइफ में आ चुका है या आ चुकी है, चाहे धन दौलत हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली करिएगा। करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। द लवर्स, टावर, लवर्स, ये 2 कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 1 मोर कार्ड,
डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर्स कुछ मैजिशियन का कार्ड है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर ये आइसोलेशन में है, अगर आपसे बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो ये कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ से कुछ नेगेटिविटीज़ को हटाने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहते हैं, और वो चेंजेस जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत जल्द उनके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। टावर का कार्ड यहाँ ब्रेक थ्रू को दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। लेट्स क्लैरिफाई। अरे प्लीज़ गाइड करें, क्लेंस द एनर्जी, प्लीज़ गाइड करें। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। टावर का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? टावर क्यों आया है? ये भी आना चाहता है। टेम्परेंस, ओके। हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं, आपके पार्टनर्स की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, खुद की या उनकी फैमिली में किसी की। फैमिली में टावर मोमेंट आ सकता है, फैमिली अगर थर्ड पार्टी है तो टावर मोमेंट आ सकता है, जिस भी थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं वहाँ टावर मोमेंट आ सकता है। अगर कोई फीमेल या मेल इनके लाइफ में कंट्रोलिंग था या थी तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, यहाँ पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। किसी तरह की ब्रेक थ्रू, किसी तरह का ट्रुथ इनके सामने आ सकता है, परिवार का, लोगों का, जिनको ये अपना मानकर आपको छोड़े थे उनका। द वर्ड, कर्मा साइकिल, ओके। लवर्स को मैं लास्ट में क्लैरिफाई करूँगी। द वर्ड का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि एंजल्स ने मुझे गाइड किया कि पहले वर्ड को क्लैरिफाई करो। द वर्ड क्यों आया है? द हाई प्रीस्टेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कार्मिक साइकिल, व्हील ऑफ फॉर्चून, पास्ट लाइफ, डेस्टिनी, इंट्यूशन, कर्मा साइकिल को एंड करके ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको डेस्टिनी की तरफ भेजा जा रहा है। असेंशन में इनके सामने कुछ इनको ट्रिगर्स मिल सकते हैं इनके कार्मिक पार्टनर से। इनके लाइफ में इनके जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी उसकी तरफ से इनको ट्रिगर मिलता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर्स को। इनके असेंशन में इनको सोल शॉक मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग से रिलेटेड यहाँ पर सिम्टम्स दिख रहे हैं। आपकी जर्नी को आसान करने के लिए, आपकी जर्नी की तरफ बढ़ने के लिए यहाँ पर एक टफ साइकिल एंड हो सकती है। द वर्ड का कार्ड यही बता रहा है। डेविल क्यों आया है करंट एनर्जी में? डेविल के लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी तरफ बहुत जल्द आना चाहते हैं। ये डेविल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिवनेस को दिखा रही है। आपके साथ मैरिज करने की बहुत जल्दी है, आपकी तरफ डिसीजन लेने की बहुत जल्दी है, आपसे शादी, आपके साथ फैमिली प्लानिंग आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ या ये आपको खो न दें परमानेंटली, क्योंकि अब शायद आप अपने पावर में हो, अब आप डिटैच हो गए हो, अब आप इन्हें चेज़ नहीं करते हो, इन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, तो अब ये क्विकली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। नेक्स्ट, टेम्परेंस क्यों आया है करंट एनर्जी में? बैलेंस बनाएंगे आपके साथ। इनके लाइफ में जो भी चॉइसेस थी, जो भी ऑप्शंस थे, वहाँ से निकल कर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपने इनको बहुत इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली सपोर्ट किया है, हमेशा आपने सपोर्ट किया है अपने लव से, अपने अनकंडीशनल लव से आपने ब्लेसिंग भेजी है। तो यहाँ पर ये आपकी तरफ आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, स्पेशली किसी फीमेल की। लवर्स का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? ये भी आ रहा है। 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस।
यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इनकी विश है कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इनकी विश है कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, पावर में आके आपको खोना नहीं चाहते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। हो सकता है आपसे इन्होंने मना कर दिया हो कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, मैं स्टैंड नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, या इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोचा हो, या थर्ड पार्टी से नहीं निकल सकती या नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफ़िल होगी, यहाँ यूनियन होगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपके पार्टनर्स, बड़े डिसीजंस लेंगे, कुछ बड़ा होगा, यहाँ पर मेजर चेंजेस आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या निकल कर आता है। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। ये मैसेज का कार्ड पहले भी गिरा था लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि तब मैंने स्टार्ट नहीं किया था। बॉटम ऑफ द डेक आ गया ये। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ क्या हो गया है मुझे, 8 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, टावर, 3 ऑफ कप्स, सैक्रिफाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड थ्रोट चक्रा। क्लैरिफाई करूँगी मैं कुछ कार्ड्स को, लेकिन मैं इसकी प्रेडिक्शन कर दूँ जो आया है नेक्स्ट एक्शन में। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, आपके पार्टनर ने अपने परिवार के लिए, अपने आपके जो भी थर्ड पार्टी है उनके लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए आज तक सिर्फ़ और सिर्फ सेक्रीफाइस किया है, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा सेक्रीफाइस किया है, भले आपको सेक्रीफाइस कर दिया इन्होंने, जिनसे इन्होंने सबसे ज़्यादा लव किया जो कि हैं आप, अपना सोल पार्टनर, उनको तक इन्होंने सेक्रीफाइस कर रखा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। लेकिन अब इन्हें एहसास हो रहा है, ये सेल्फ़ लव में आ रहे हैं, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, इनको क्या चाहिए, इनके लाइफ में इनको क्या चाहिए, इनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये अब अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर रहे हैं। ये अब जिनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, चाहे वो फ्रेंड्स थे, चाहे वो इनकी फैमिली थी, अब वहाँ से डिटैच हो रहे हैं। जैसे आप डिटैच हुए थे, आप अकेला रहना शुरू कर दिए थे, आप आइसोलेशन में रहना शुरू कर दिए थे, वैसे ही अब इनकी अवेकनिंग चल रही है और इनके लाइफ में ये डिटैचमेंट से गुजर रहे हैं। इनके लाइफ से जो भी इनके कार्मिक्स होंगे वो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ख़त्म हुआ, क्या लॉसेस हुए, क्या 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 हुआ इनके लाइफ में, ये आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है आप में से, क्योंकि असेंशन में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स बात नहीं करते बिकॉज ऑफ यूनिवर्स पहले ही आप लोगों को सेपरेशन में डाल देती है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी असेंशन में। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से उनके पार्टनर्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डेस्टिनी का कार्ड आ रहा है विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे बताना चाहते हैं कि इन्होंने आपसे सेपरेशन क्यों किया, क्या रीज़न था, क्यों बात नहीं कर रहे थे, और बैलेंस करेंगे सिचुएशन। ये आपको अपने बारे में बताएंगे कि इनके लाइफ में क्या हुआ, फाइनेंशियली क्या चल रहा था, कैसे इमोशनली इनके लाइफ में क्या डिस्टर्बेंसेस थे, ये सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पर इन्होंने कैसे हील किया उन सब चीज़ों को, ये भी वो आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप सिचुएशन है तो आपके लाइफ में बैलेंस आएगी सिचुएशन में, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्या बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, शैडो, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया बहुत गलत किया है। ये अपने गलतियों का एक तरह से कहा जाए तो पछतावा, ये पहली बार होगा आपके लाइफ टाइम में कि आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने ईगो से बाहर निकलकर सॉरी बोलेंगे या आपसे बताएंगे कि इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ये अपने शैडो साइड पे बहुत वर्क किए हैं और इनसे जब अब आपकी बात होगी तो आपको लगेगा जैसे कि ये वो पर्सन है ही नहीं,
ये तो बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा एक होता है डिवाइन क्वालिटीज़ को रखने वाला, बहुत ज़्यादा अपने शैडो पे वर्क करने वाला, बहुत ज़्यादा ईगो से बाहर निकल चुका होगा या होगी। तो इस तरह की एनर्जी दिखेगी आपको आपके पार्टनर में, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करे हैं, बैलेंस में आ चुके हैं स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? इनका विजन क्लियर हुआ है, होगा आने वाले टाइम में, और फिर ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ सारे मोमेंट्स। न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स, ट्रुथ। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फैमिली की सच्चाई इनके सामने आएगी। मैंने मेजर अरकाना से क्लैरिफाई किया था, यहाँ पर द फूल को क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर इनको लोगों का, समाज का, सोसाइटी का डर था, या फैमिली का डर था, या थर्ड पार्टी थी इनके लाइफ में जिसकी वजह से आपको इन्होंने छोड़ रखा था, उसकी सच्चाई इनके सामने आएगी। ट्रुथ का कार्ड आया है, और उसके बाद उन सब से बाहर निकल जाएंगे आपके पार्टनर्स। न्यू बिगिनिंग, केयरफ्री होके आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। टावर का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, डेस्टिनी। 6 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये अपने कर्मा साइकिल को फेस कर रहे हैं, डेस्टिनी का कार्ड है, वेटिंग एनर्जी है। इनके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस एंड होने वाली हैं, उसके बाद मेमोरीज ऑफ लव, यहाँ पर यूनियन होगा। मेमोरीज ऑफ लव ये आपको इस सेपरेशन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4 एंड 9। कुछ लोगों के पार्टनर्स 4 डेज़ के अंदर, कुछ लोगों के पार्टनर्स 9 डेज़ के अंदर कॉन्टैक्ट में आएंगे, और आपको अपने बारे में वो सारी चीज़ें बताएंगे जो शायद अभी तक आपको उन्होंने नहीं बता रखी थी। अपने डीप थॉट्स, अपने लाइफ में उन्होंने जो जो झेला, जो जो इस एनर्जी, इस एसेंशन में उनके साथ हुआ, उनको नहीं पता एसेंशन क्या होता है, उनको नहीं पता पोर्टल क्या होता है। वो बेसिकली अपने लाइफ के बारे में आपसे बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। उनके लाइफ में क्या ब्रेक थ्रू आया, उन्होंने उससे कैसे निकला, और अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या क्या हुआ उनके साथ, वो सारी चीज़ें वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं विद लव। लास्ट, सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी, हार्टेक एंड लॉस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, न्यू बिगिनिंग। थर्ड पार्टी के साथ तो भयंकर वाली फ़ाइट होने वाली है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि किसी तरह की सच्चाई उनके बारे में पता चल सकती है, या किसी तरह से झगड़ा लड़ाई हो सकती है, या तो इन्हें वैल्यू समझ में आएगी कि कौन इनके लिए पैसों के लिए अटैच्ड है, कौन इनके लिए किसी मतलब से अटैचमेंट था, और कौन इनको अनकंडीशनल लव दे रहा है। ये डिफरेंस करना समझ जाएंगे, और यहाँ पर कितना आपको मिस करे हैं, आपके साथ कितना गलत किए हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, वो सब चीज़ का एहसास इन्हें होगा। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इन सब से बाहर निकलना चाहते हैं। सैक्रिफाइस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, और अब ये एक नई शुरुआत करेंगे इन लोगों को छोड़ के, इन सब चीज़ों से बाहर आके। हो सकता है कुछ टाइम और आपको सेपरेशन में रहना हो, आपकी बातचीत अभी कुछ दिन ना हो, या अगर हो रही है तो कम बातचीत हो, क्योंकि असेंशन प्रोसेस में, असेंशन के 2-3 दिन बाद तक, 4 दिन बाद तक उसकी एनर्जीज़ रहती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है 4 डेज़ या 9 डेज़। 4 डेज़ या 9 डेज़ में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकती है, और वो काफ़ी बदले हुए नज़र आएंगे। अगर आपकी बात होगी और आपके पार्टनर्स में आपको चेंजेस नज़र आएंगे, उनकी बातचीत में, उनके लहजे में, तो आप ज़रूर से, जैसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल वो बहुत कम बोलते थे, आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, इधर बीच वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, आप कम एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो, बैलेंस्ड का मतलब अगर आपने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, शिव शक्ति बैलेंस रखा है, अगर आप पावर में हैं, हायर वाइब्रेशन में हैं, तो आप समझ लें कि आपके पार्टनर अब फेमिनिन एनर्जी में डाइवर्ट होने वाले हैं। आप मैस्कुलिन में शिफ्ट होंगे, आपके पार्टनर फेमिनिन में शिफ्ट हो जाएंगे। आप पहले रनर थे, जब आपके लाइफ में आपके पार्टनर आए, आप रनर थे, आप भागते थे, फिर आप चेज़र हो गए, वो रनर हो गए,
फिर आप उन्हें चेज़ करने लगे, वो भागने लगे। अब यहाँ पर असेंशन के बाद फिर से माहौल चेंज हो सकता है, वापस आप रनर हो सकते हैं और वो चेज़र हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी थोड़ी सी। मे बी आप में से कई लोग फील भी कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि मैम अब तो कॉल आती है, मैं तो देखती भी नहीं, मैं तो लेट रिप्लाई करती हूँ, या मैं तो बिज़ी था, मैंने भाव ही नहीं दिया। तो अब ये वाली एनर्जी क्या है? ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो आप में आ गई है बैलेंस होते ही। देखते हैं, एनर्जीज़ की बात बहुत हो गई, एंजल्स की बात करते हैं। देखते हैं क्या गाइडेंस देने वाले हैं आपको आज के दिन में एंजल्स। ओके, ये भी आ रहा है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि यस, टेक एक्शन। आपकी तरफ एक्शन होने वाला है, किसी तरीके का बड़ा एक्शन, रोमांस, पीसफुल रिजोल्यूशन, हेल्पफुल पीपल, इफ़ यू बिलीव, रिमेन पॉजिटिव, इट्स अप टू यू। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि बिलीव करें खुद पर, इस जर्नी पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन आपकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर्स की तरफ से आपके रोमांटिक लाइफ में कुछ बात आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इस एसेंशन में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। अगर आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, तो बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो आपकी तरफ एक्शन लिया जा सकता है, किसी तरह का बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ सकता है। जो भी होगा आपका यूनियन होगा, येस का कार्ड है। जो भी हो रहा है यूनिवर्स आपके लिए ही कर रही है। आपके सोल पर्पस पे ध्यान दीजिए। जो भी आपका सोल पर्पस है, सोल मिशन है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, पॉजिटिविटी फैलाइए और अपने आप को मजबूत करिए, हायर वाइब्रेशंस में करिए। सबसे ज़्यादा सोल मिशन यही है कि आप खुद को हायर वाइब्रेशन पे करें ताकि अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।